नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा आज आपके साथ ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक वो लिया है व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में प्रमुख जो संधि हैं वो करेंगे आज। जो पहली संधि है वो है इष्टुत्व और इष्टुत्व, यानी ये दो संधियां एक साथ कर रहे हैं ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं हो। दो दो संधि का जोड़ा बनाएंगे और आज चार संधि करेंगे, जिसमें पहली संधि है इष्टुत्व संधि। और सूत्र की सहायता से भी और बिना सूत्र के भी दोनों प्रकार से अपन करेंगे इसका अध्ययन आज। देखिए, इसका सूत्र है इस्तो इष्टुना इष्टु, यानी अगर ये स और उसके बाद में तय वर्ग, उसके बाद में स और च वर्ग में त थ द ध और न आ जाता है। इधर च छ ज झ ये आ जाता है। यानी तय वर्ग इधर ये दंते सकार है, आगे तालव्य सकार है। पहले दंते सकार के हो चाहे बाद में हो, इन दोनों का आपस में संयोग हो, पहले बाद में चाहे कैसे भी आए, इनका स के बाद में तालव्य सकार आए और तालव्य सकार पहले हो चाहे बाद में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका आपस में संयोग हो, तब क्या होता है, इस स के स्थान पर दंते सकार के स्थान पर तालव्य सकार में चेंज हो जाएगा और जो तय वर्ग है वो च वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। यानी स दंते सकार के बाद अगर तालव्य सकार आता है तो दंते सकार को तालव्य सकार में हो जाएगा, और दंते सकार के बाद में च वर्ग आता है तब भी दंते सकार को तालव्य सकार में परिवर्तन हो जाता है। स का तो किस में चेंज हो जाएगा, तालव्य सकार में, और तय वर्ग का किस में चेंज हो जाएगा, च वर्ग में चेंज हो जाएगा। ये क्रम से हो जाएंगे, ठीक है। इस स के स्थान पर तालव्य सकार आ जाएगा और तय वर्ग के ये च छ ज झ और ये हो जाएंगे। ये व्यंजन संधि का पहला है इष्टुत्व संधि। इस्तो इष्टुना इष्टु, इस्तो को यानी स और तय वर्ग के बाद में तालव्य सकार और च वर्ग आए तो स के स्थान पर तालव्य सकार और तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाएगा। ये छोटा सा नियम है इसका। उदाहरण अपन करेंगे अभी। इधर देखिए दूसरी जो संधि है, इधर देखिए ये भी स और तय, उसके बाद स हो या तय वर्ग, उसके बाद में मूर्धन्य सकार आए या फिर टय वर्ग आए, तय वर्ग में आए गया त थ द न, और टय वर्ग में ट ठ ड न, त थ द ध न, इधर ट ठ ड ध और न। अगर ये आते हैं, इनका आपस में संयोग होता है, चाहे पहले स या ट वर्ग हो और बाद में स या त वर्ग आए तब भी वही बात बनेगी। चेंज होना है केवल इसको ही, यही चेंज होंगे। ये दंते सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आ जाएगा। दंते सकार के बाद में अगर ट वर्ग है तब भी क्या आ जाएगा, मूर्धन्य सकार आ जाएगा। ये कौन सा है, तय के स्थान पर ट, थ के स्थान पर ठ, द के स्थान पर ड, ध के स्थान पर ढ और फिर अण। ये इसका है, यानी दो संधि एक साथ चल रही हैं। आप ध्यान से देखिए। पहला सूत्र है इस्तो इष्टुना इष्टु, और सकार और तकार वर्ग के बाद में सकार या च वर्ग हो तो सकार और तय वर्ग के स्थान पर तालव्य सकार और च वर्ग हो जाएगा। उदाहरण देखिए, जैसे सत प्लस चित, सत प्लस चित, यहां पर सत प्लस चित है, तय है, आगे च है, तो तय तय किस में आ जाएगा,
तय का क्या हो जाएगा, देखिए ये तय है, आगे च आ गया, तय किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा और सचित बन जाएगा, सचित, सचित हो गया। समझ में आ गई। रामस प्लस चिनौती, रामस प्लस चिनौती, रामस प्लस चिनौती, यहां पर स है, ये स आ गया, आगे च वर्ग आ गया, स किस में बदल जाएगा, तालव्य सकार में, राम स चिनौती, चिनौती। समझ में आ गई। रामस प्लस सेते, राम स प्लस सेते बराबर क्या हो जाएगा, रामस सेते। ये देखिए स है और स के बाद में दंत्य सकार के बाद में कौन सा आ रहा है, तालव्य सकार, दंत्य सकार के बाद में तालव्य सकार है, तो बदलना किसको है, दंत्य सकार को ही बदलना है और तालव्य सकार हो जाएगा राम सेते। समझ में आ गई। सारंगीन प्लस जय, सारंगीन प्लस जय, देखिए सारंगीन ये न है, तय थ दैद है न, न आया, आगे आ गया जय, तो किस में चेंज हो जाएगा, ये में चेंज हो जाएगा, न है वो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सारंगीन प्लस जय, सारंगीन जय, सारंगीन प्लस जय। आगे देखिए कश्चित, कश प्लस चित, क्या बन जाएगा, कश्चित बन जाएगा, कश्चित बन जाएगा। समझ में आ गई। उसी प्रकार से आगे देखिए उद प्लस ज्वल, उद प्लस ज्वल, उद प्लस ज्वल, इसमें द है, आगे ज आ रहा है और क्या बन जाएगा, उज्ज्वल बन जाएगा, उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल। समझ में आ गई। इसी प्रकार से दूसरे उदाहरण देखे जा सकते हैं। ये इष्टुत्व संधि के थे, अभी अपन इष्टुत्व संधि के करेंगे। इष्टुत्व में क्या है, यानी सकार और तय वर्ग के बाद में इनका संयोग हो, किसका संयोग, सकार और तय वर्ग का संयोग हो, आपस में पहले हो चाहे बाद में किसी भी प्रकार से आ सकते हैं, तो दंत्य सकार के स्थान पर क्या आ जाएगी, मूर्धन्य सकार, और तय वर्ग के स्थान पर तय वर्ग हो जाएगा। उदाहरण देखिए तत् प्लस टीका, यहां पर है तत् प्लस टीका, क्या बन जाएगा, तय है, तय के बाद में क्या आ रहा है, तय, तो क्या हो जाएगा, तट्टिका, तट्टिका, तत् प्लस टीका, तट्टिका बन गया। रामस प्लस षष्ठ है, राम स प्लस षष्ठ है, षष्ठ, देखिए यहां पर रामस स है, दंत्य सकार है, आगे क्या आ गया, मूर्धन्य सकार आ गया, बदलना किसको है, दंत्य सकार को ही बदलना, किसमें, मूर्धन्य सकार में बदल जाएगा, राम स षष्ठ। समझ में आ गई। रामस प्लस षष्ठ है, रामस टीकते, राम स प्लस टीकते। अब यहां पर दंत्य सकार के बाद में तय वर्ग आ गया, तो दंत्य सकार के क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार बदल जाएगा, राम स टीकते, रामस प्लस टीकते, रामस टीकते आ गया। समझ में आ गई। रामस प्लस टीकते, पेश प्लस पेश प्लस पेश प्लस ता, ता क्या बन जाएगा, अब ये क्या है, देखिए ये क्या है, स है, कौन सा है, मूर्धन्य सकार है, उसके बाद में तय आ गया, आगे आ गया, तब भी चेंज किसको होना है, तय वर्ग को ही होना है, तो क्या आ जाएगी, पे स टा, तय के स्थान पर क्या आ जाएगा, टा आ जाएगा, पेस्टा बन गया।
जैसे आगे है रास, रास प्लस, रास प्लस त्रम। देखिए रास प्लस त्रम बन जाएगा राष्ट्रम। राष्ट्रम। इसी प्रकार से इस प्लस तय इष्ट है, इस प्लस तय तो क्या बन जाएगा इष्ट है। यह आ गया इष्टुत्व है और ये था इष्टुत्व संधि। दो संधि पूरी हो गई है, यानी दंत्य सकार के बाद में और तय वर्ग के बाद में अगर तालव्य सकार या चय वर्ग आए तो दंत्य सकार के स्थान पर तालव्य सकार और तय वर्ग के स्थान पर चय वर्ग हो जाता है। ये इसके उदाहरण है। सत प्लस चित सचित, रामस प्लस चिनोति रामस चिनोति, रामस सेते रामस प्लस सेते रामस सेते, सारंगीन प्लस जय सारंगीन जय, कस प्लस चित कश्चित बन गया। इधर है इष्टुत्व, इष्टुत्व संधि है। इसमें भी स और तय वर्ग के बाद में या पहले अगर मूर्धन्य सकार या तय वर्ग आए तो दंत्य सकार के स्थान पर क्या हो जाएगी मूर्धन्य सकार और तय वर्ग के स्थान पर हो जाएगा तय वर्ग। ये तत् प्लस टीका तट्टिका, रामस षष्ठ है रामस टीकते, पेश प्लस ता पेष्टा, रास प्लस त्रम राष्ट्रम, ये इसके उदाहरण है। दोनों समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए दूसरी संधि जसत्व संधि। एक बार इनको मिटा देता हूं। जसत्व संधि। अब देखिए दो संधि आप अपन और कर रहे हैं। जसत्व संधि के साथ साथ दूसरी संधि और कर रहे हैं। जसत्व संधि और इसके साथ में करेंगे चतुर्व संधि। चतुर्व संधि, जसत्व संधि और चतुर्व संधि। अब जसत्व संधि का उदाहरण है जलाम जसो अंते। जलाम जसो अंते, जलों को जस हो जाता है झले, यानी इसमें दो शब्द आए हैं, एक तो जल और एक आता है जस। जल में तो कौन सा है एक दो तीन चार, वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा, वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा और स और है, ये आएंगे जल में। ठीक है। और जस में कौन सा आएगा, जस में ज ब ग ड द जब गण, यानी वर्ग का तीसरा जो वर्ण है वो हो जाता है जलों को पदांत। ये अभी आप नियम बताऊंगा आपको। पदांत नियम क्या कहता है, ये जलों को पदांत, पदांत कोई जल हो, पदांत कोई जल हो, पद के अंत में जल हो, पदांत जल हो और उसके बाद में पदांत जल है तब भी क्या है, क्या बन जाएगा वर्ग का, ये पदांत जल है तो उसके बाद में तीसरा उस जल का क्या बन जाएगा, जस बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, जस बन जाएगा। वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये अगर ये हो, आगे कोई इसमें है पदांत पद में हो तो आगे चाहे न भी हो तब भी क्या है उसका क्या हो जाता है तीसरा वर्ण बन जाता है। और आगे हो तब आगे जो आता है उसमें स्वर भी आते हैं और नियम सीखने के लिए है उसमें तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण ये आएंगे तब भी क्या हो जाएगा, जस होगा। अकेला पदांत है, आप गौर से सुनिए बात को कि पदांत जलों को जस होता है, चाहे आगे कुछ उनके कुछ आए चाहे नहीं आए, अकेला वो पद है तब भी उसको संधि मानते हैं, तब भी उसको अकेले को भी होता है।
और आगे अगर स्वर आता है या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा आता है तब भी उनको होता है। जलों को वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा, जल कौन से है? वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा और स है। इनके बाद में उनको क्या हो जाता है? जस अपने वर्ग का तीसरा अक्षर, अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अब एक थोड़ा सा मैं एक आड़ू नियम बताऊंगा आपको, ये दोनों संधि एक साथ करेंगे फिर बाद में। ये देखिए आड़ू नियम भी है कि जिसको ये सूत्र सात्र नहीं आते हैं उनके लिए है, कि जिसको कुछ नहीं आता है उनके लिए है कि पहला उसके बाद में तीसरा, पहले के बाद में कौन सा आ रहा है? तीसरा या स्वर। तो पहला किसमें चेंज हो जाएगा? तीसरे में हो जाएगा। ये इसका जसत्व संधि का आड़ू नियम है। वर्ग का क्या है? पहला वर्ण हो उसके बाद में तीसरा हो। वैसे तो तीसरा चौथा पांचवा है या पदांत में भी होता है, लेकिन ये सामान्य चीज है। आगे तीसरा चौथा पांचवा हो या फिर स्वर हो तो उसके पहले को क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। और चतुर्थ संधि में देखिए खरीच है, खरीच है। एक सूत्र आता है कि जल परे रहने पर, जलों को, ये जलों को और खर परे रहने पर, खर परे रहने पर ये जल है, चतुर्थ संधि है चौथे नंबर की। ये कहती है कि क्या कहती है? कि जलों को खर परे रहने पर। अब जल कौन से हैं? 1 2 1 2 3 और 4 और स है। वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा और आगे क्या हो? खर हो। पहला दूसरा तीसरा चौथा और आगे क्या हो? खर हो। खर में क्या है? वर्ग का पहला दूसरा, वर्ग का पहला दूसरा, वर्ग का पहला दूसरा और स और स ये हो, किस में बदल जाएगा? पहले में बदल जाएगा। अब इसका सामान्य नियम देखिए, जलों को खरपरे रहने पर, खरपरे रहने पर, जलों को खरपरे रहने पर अपने वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। खरीचय चतुर्वर्ग प्रथम वर्ण बन जाएगा। जैसे आगे और बताएंगे। अब इसको, ये तो सामान्य नियम है, ये तो है नियम के अकॉर्डिंग। अगर इसको बिना नियम के याद करें तब आता है, इधर अपने देखा था कि इधर तीसरा हो आगे पहला हो, पहले तीसरा वर्ण हो आगे पहला वर्ण हो, तो तीसरे को कौन सा हो जाएगा? पहला वर्ण हो जाएगा। ये है आड़ू नियम। ऊपर वाला है सामान्य नियम जो संधि के अनुसार है। ये बिना संधि के जो देखते ही बता सकते हैं अपन, 1 सेकंड में अगर बताएंगे तब तो इसके अनुसार, अगर सोच विचार के करेंगे तब ये संधि के इसके सूत्र के अनुसार है। जलों को खरपरे रहने पर अपने वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। समझ में आ गई? अब जैसे इसके उदाहरण करेंगे अपन। पहला देखिए जसत्व संधि है उसका देखिए वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश, ईश है। देखिए वाक प्लस ईश है, क्या बन जाएगा? कै का ये प्रथम है और प्रथम के बाद में स्वर आ रहा है, चाहे कोई तीसरा है तब भी क्या बन जाएगा? तीसरा बन रहा है, क्या बन जाएगा? वागीश है। मैं यहाँ पर दोनों विधि से कर रहा हूं। ये तो है कम पढ़े लोगों के लिए नीचे वाली, ये आड़ू नियम, ये आड़ू नियम है, ठीक है ना? कम पढ़े लोगों के लिए है ये नियम, और जो विशेष पढ़े लिखे लोग हैं जो सूत्र की सहायता से करते हैं उनके लिए ऊपर वाला नियम है। दोनों है, 90% इसमें आ जाता है। वाग प्लस ईसय वागीसय बनता है। क्या बनता है? वागीसय बनता है। वाग प्लस ईसय है। आगे देखिए सट प्लस आनंद, आनंद तय है और तय के बाद में क्या आ रहा है? आ रहा है, तो तय के स्थान पर क्या हो जाएगा? ड, सडानंद।
षडानने, षट प्लस आने षडानने, दिक् प्लस अंबर, दिक् प्लस अंबर क्या बन जाएगा? दिगंबर, दिगंबर, दिक दिगंबर, दिक प्लस अंबर दिगंबर बन जाएगा। आगे देखिए अच प्लस अंत, अच प्लस अंत, च है आगे अ है, च का क्या हो जाएगा? च का पहले के बाद में तीसरा आया कोई स्वर आए तो पहले का तीसरा हो जाएगा, च का क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा, अजंत। सुप, सुप प्लस अंत क्या बन जाएगा? सुबंत। ये देखिए दोनों नियम इसमें लग रहे हैं, क ट क च प, ये आ गया। उसके बाद में इधर स्वर आ रहे हैं, एक दो आपको उसके उदाहरण देता हूं। षट प्लस दर्शन, षट प्लस दर्शनम, षट ट है आगे द आ गया, ट का क्या हो जाएगा? ट ठ ड, षट दर्शनम। समझ में आ गई? इसी प्रकार से अपन चतुर्वर्ण संधि के उदाहरण करते हैं कि जलों को खरपरी रहने पर अपने वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। और जैसे देखिए सद प्लस कार, सद प्लस कार क्या बन जाएगा? सत्कार। ये तीसरा है, आगे पहला आ गया, तीसरे के बाद में पहला किसमें भी चेंज हो जाएगा? पहले में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर तीसरे द का पहला कौन सा है? तय, सत्कार बन गया। सद प्लस कार है, सत्कार बन गया। विपद काल है, विपद प्लस काल है क्या बन जाएगा? विपद काल, विपद काल है, विपद प्लस काल है, विपद काल है। संपत, संपत संपद समय, संपत समय अब क्या बन जाएगा? संपत समय। समझ में आ गई? ऐसे उद प्लस पन, उद प्लस पन क्या बन जाएगा? उत्पन्न, उत्पन्न, उत्पन्न। इस प्रकार से अपन ने ये 3-4 संधि पढ़ी है। स्तुत्व है, ष्टुत्व है, जसत्व है और चित्तत्व है। अब 2 मिनट का टाइम और लेंगे आपका, और उसमें पढ़ लेंगे अपन वो संधि तुम्हारी अनुस्वार संधि। मात्र 1 ही मिनट लगेगा उसको समझने में। अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि देखिए, उसका सूत्र है मौनुस्वार है, मौनुस्वार है, मौनु यानी ये क्या काम करता है? ये पदांत, पदांत मैं हो, पदांत क्या हो? मैं हो। आगे हल परे रहने पर, हली यानी व्यंजन, व्यंजन रहने पर, यानी पदांत अगर मैं हो, आगे हल परे रहने पर, हल परे रहने पर या व्यंजन परे रहने पर इस मैं को क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। जैसे पुस्तकम, पुस्तकम प्लस पुस्तकम प्लस पठती,
क्या बन जाएगा, यहाँ पर मैं है, आगे व्यंजन आ गया, बन जाएगा पुस्तकम पठती। इसको क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, ऊपर चला जाएगा, पहले वर्ण के ऊपर चला जाएगा। जैसे ग्रहम, ग्रहम गच्छति, तो क्या आ जाएगी, ग्रहम, गृहम गच्छति, गृहम गच्छति, यानी है के ऊपर चला जाएगा, ये गृहम गच्छति हो जाएगा। त्वम पठसि, तवम पठसि, तवम पठसि है, मैं के यहाँ पर मैं अनुस्वार है, आगे व्यंजन है, तो इस मैं को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, आ जाएगा त्वम पठसि, त्वम पठसि, त्वम पठसि हो जाएगा। सत्यम, सत्यम आगे वद, क्या हो जाएगा, सत्यम वद। देखिए पूरे का एक ही नियम है, अनुस्वार संधि है, उसमें क्या है कि मोनुस्वार है, यानी पदांत मैं हो और उसके बाद में कोई व्यंजन हो तो उस मैं को अनुस्वार हो जाता है, और वह जो मैं है अपने से पहले वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है। जैसे पुस्तकम पठती, यहाँ पर पुस्तकम पठती है, देखते ही आपको पता चलना चाहिए, जैसे पूर्व रूप संधि थी ऐसे ही ये संधि भी है, इसमें देखते ही पता चल जाता है कि इसमें कौन सी संधि है, अनुस्वार संधि है, और दोनों अलग अलग लिखी जाएंगे, एक जगह नहीं मिलाई जाएंगी, दोनों अलग अलग लिखी जाएंगी, संधि होने के उपरांत भी अलग अलग लिखी जाएंगी। पुस्तकम पठती, ग्रहम गच्छति, इसमें भी देखिए ग्रहम मैं अलंत है, आगे क्या है गच्छति, तो ये जो मैं है ये इसके है के ऊपर चला जाएगा अनुस्वार रूप में। तवम पठसि, तवम में मैं हलंत है, आगे क्या है पठसि व्यंजन है, तो भी ये क्या हो गया, अनुस्वार हो गया। सत्यम वद, इसमें भी मैं है, आधा है, और आगे व्यंजन है, तो मैं का क्या हो गया, अनुस्वार हो गया है। यानी पदांत, पदांत मैं हो, हलंत मैं हो, उसके बाद में कोई व्यंजन हो तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। इस प्रकार से अपन ने आज शीघ्रता से जल्दी 5 संधियां पढ़ी हैं, और अगर आप गौर से देखोगे तो पांचों संधियां एकदम आसान है, जो परीक्षा में कई बार पूछी जाती हैं। आज मैंने इसको आपको बता दिया है, एक बार आप अभ्यास करेंगे तो सीख जाएंगे। इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं। धन्यवाद।